Yes. Hello student. 8th class. Good morning. Chapter 2nd. Question answer. Right. Tick the correct options. The company decided to direct rule over about 78% of the population and 63% of the territory of the Indian subcontinent. फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट आएगा इन 1857. इसका आंसर है in 1857. Second, from 1820s, the requirement of the company's army declined when warfare technology changed. 1820 में जो कंपनी ने सेना की भर्ती की, आर्मी डिक्लाइन वैन वारफेयर टेक्नोलॉजी, उसमें जब युद्ध की जो तकनीक थी उसमें परिवर्तन हुआ था, वो कैवलरी. इसमें सेकंड का आंसर फर्स्ट, कैवलरी. थर्ड क्वेश्चन था वाज द प्रिंसिपल फिगर इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट. इंडियन डिस्ट्रिक्ट का जो महत्वपूर्ण प्रशासक होता था, फिगर होता था, वो कलेक्टर होता था. इसमें आएगा फर्स्ट. थर्ड का आंसर कलेक्टर. फोर्थ, हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856 हैज ऑक्यूर्ड द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन. वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने 1848 से 1856 तक बलपूर्वक अंतिम रूप से राज्यों को मिलाया था? वो लॉर्ड डलहौजी. सेकंड में आएगा. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है सेकंड, लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी. क्वेश्चन फिफ्थ, द was removed and sent away to Bithur near Kanpur with a pension. यानी गद्दी से हटा करके और उसे बिठूर, कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया था, पेशवा को. फिफ्थ में आएगा पेशवा. अब फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है डलहौजी इम्प्लीमेंट द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. डलहौजी ने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य के अधिकरण का सिद्धांत, यानी राज्यों को अपने अधिकार में लेने का, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. सेकंड, मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द पार्ट ऑफ इंडिया. मराठा राज्य भारत के जिन हिस्सों में मुख्यतः स्थित थे वो साउथ वेस्टर्न पार्ट थे. साउथ वेस्टर्न पार्ट में अधिकांश मराठा राज्य स्थित थे. द ब्रिटिश conquest of Bengal began with the Battle of Buxar. ब्रिटिश अंग्रेजों ने बंगाल को जीता, बंगाल के युद्ध को बक्सर की लड़ाई में, BUXAR. फोर्थ, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर. हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे. फिफ्थ, वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स. बहादुर शाह सेकंड. इसमें आएगा बहादुर शाह सेकंड. सिक्स्थ, in 16 the Philip acquired a charter from the ruler of England, East India Company. In 1600 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक से एक चार्टर प्राप्त किया था. ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा इसमें. Tick the correct statements and cross out the wrong one. The fine qualities of cotton and silk produced in India
वर इन ग्रेट डिमांड, यानी फाइन क्वालिटी, उत्तम गुणवत्ता वाले कपास की अच्छी गुणवत्ता, और सिल्क, भारत में जो सिल्क उत्पादन होता था, वर ए ग्रेट डिमांड, उसकी बहुत मांग होती थी। राइट, भारत में अच्छी क्वालिटी का कॉटन, भारत के अच्छी क्वालिटी के कॉटन और सिल्क उत्पादन की बहुत मांग होती थी, ये राइट है। महाराजा रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के शासक थे, ये भी राइट है। द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कंकर्ड, द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, अंग्रेजों ने प्रशासनिक परिवर्तनों का परिचय नहीं दिया। इन द टेरिटरीज दे कंकर्ड, जिन राज्य क्षेत्रों को उन्होंने जीता, जिन भूभागों को जीता, उनमें प्रशासनिक परिवर्तन का परिचय नहीं दिया, प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किए थे उसमें। तो ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग, जबकि अंग्रेजों ने तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे। फोर्थ, द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य स्ट्रॉन्गर, मजबूत हुआ, रॉन्ग, क्योंकि 18वीं सदी तक अंग्रेज भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कामयाब हो गए थे। रॉन्ग है। फिर फोर्थ, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, इतिहासकारों के अनुसार 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगी थी हुगली नदी के किनारे पर, ये राइट है। इन स्टेटमेंट ऑफ फिफ्थ राइट, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी, यह केवल एक यूरोपियन कंपनी थी, दैट ट्रेडेड विद इंडिया, जिसने भारत में व्यापार किया, भारत के साथ व्यापार किया, रॉन्ग। यूरोप की अन्य कंपनियां भी थीं, जैसे डच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, और भी कंपनियां थीं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं थी यूरोप की अकेली। अब आता है तो स्टेटमेंट सिक्स्थ रॉन्ग, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी से मिला करके एक स्टेटमेंट बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। By 1696 it began building a fort around the settlement, जहां इन्होंने 1696 में अंग्रेजों ने अपनी फोर्ट किले बनाना प्रारंभ कर दिया था रहने के लिए। फौजदारी तो फर्स्ट के साथ में सेवेंथ, बी कॉलम का सेवेंथ आएगा। अब ए कॉलम का फौजदारी अदालत, एक क्रिमिनल कोर्ट, तो कॉलम बी में से फिफ्थ वाला पॉइंट आएगा, फौजदारी अदालत के साथ क्रिमिनल कोर्ट को जोड़ेंगे। सिपाही, ये हिंदी भाषा में है, सिपाही हिंदी वर्जन है, इसका इंग्लिश वर्जन बी कॉलम में से लेंगे, सेकंड है सिपाही, थर्ड का सेकंड का था फिफ्थ क्रिमिनल कोर्ट, और थर्ड का है सेकंड। फोर्थ टाइगर ऑफ मैसूर, फोर्थ के साथ में आएगा टीपू सुल्तान, थर्ड, फोर्थ के साथ टीपू सुल्तान। रानी चन्नम्मा फिफ्थ में आएगा, लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किटूर, रानी चमन्ना ने किटूर में ब्रिटिश मूवमेंट, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, ब्रिटिश
सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 5th के साथ में 6th आएगा। Although Mir Jafar already had to pay 500,000 every month, यद्यपि मीर जाफर पहले से ही 500,000 प्रत्येक मंथ भुगतान करता था। तो 6 के साथ में फर्स्ट आएगा, ऑलरेडी हैड टू पे 500,000 एवरी मंथ। 7th दीवानी, 7th के साथ आएगा 4th दीवानी राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, यानी दीवानी में आता था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार। तो पुनः एक बार रिपीट करता हूँ, कॉलम ए का मैच 20 के साथ कॉलम बी के साथ इस प्रकार होगा। फर्स्ट के साथ में 7th आएगा, सेकंड के साथ में 5th आएगा, थर्ड के साथ में 2nd आएगा, 4th के साथ में 3rd आएगा, 5th के साथ में 6th आएगा, लेड इन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किटूर। और 6th के साथ में फर्स्ट आएगा, ऑलरेडी लेड टू पे 500,000 एवरी मंथ। और 7th के साथ में आएगा राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, यानी 4th। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में फिनिश।